हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नावली 9 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया कि करीम ने यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 4,32,750 रुपये में ना जमीन का एक प्लॉट खरीदा और 3,45,600 में एक मकान बनवाया और बाद में उस मकान समेत उस जमीन को इतना में बेच दिया, तो उसे कुल कितना का लाभ हुआ। तो इतना रुपया में कीने हैं, ठीक है, कोई चीज़ इतना रुपया बनवाने में खर्च हुआ, तो दोनों मिला करके कितना पैसा लगा है हमारा, तो इसको जोड़ देंगे। इतना में बेच दिए हैं तो उसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने रखेंगे, हम इस तरफ यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर को हल कर रहे हैं। करीम ने जो ज़मीन खरीदा था कितना का, 4,3,2,7,5,0 यानी 4,32,750 में। तो फिर उस पर मकान बनाने में खर्च हुआ है 3,45,600। तो इसको जोड़िए, तो 0 5 7 6 13 5 2 7 1 8 4 3 7 4 3 7 इतना रुपया टोटल फ्रेंड समझ लीजिए ना कि हमारा यहाँ पर पूंजी लग चुका है। हम मकान को बेच रहे हैं कितना में, 9,95,000 है, 9,95,400 में बेच रहे हैं। हमारा खर्च तो इतना हुआ था, तो इसको घटाइए 77 83 50 को, तो पता चल जाएगा कितना का लाभ हुआ है। तो 0 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2। यानी कि यहाँ पर 2,17,050 रुपया का हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में आइए। दूसरा में बोल रहा है कि यदु ना 2,65,000 में एक ज़मीन का प्लॉट किना, लिखिए 2,65,000 और उस पर चारों तरफ चार दीवारी बनवाया है ना, तो उसको खर्च हुआ यहाँ पर 80,200। 80,200 तो टोटल खर्चा पहले जोड़िए कितना हुआ, 0 0 2 5 8 6 14 2 1 3 इतना फ्रेंड्स टोटल खर्चा हुआ। और फिर उसको ना 4,12,751 रुपया में बेच दिया। तो ये वाला घटा दीजिए जितना पूंजी लगाए थे, 3 4 5 2 00। तो घटाएंगे तो 1 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 में से 3 घटाएंगे ना तो हमारा यहाँ पर 0 आएगा। तो 67,551 रुपया का ना हमारा यहाँ पर फायदा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे को। तीसरा में मोहम्मद अली इतना रुपया का ज़मीन लिया है। ज़मीन का कीमत लिख देते हैं यहाँ पर आपके सामने, 7,4,5,6,1,5। फिर मरम्मत कराया कितना में, 121,451 रुपया लगा मरम्मत कराने में। टोटल खर्चा कितना हुआ है इसको जोड़ देते हैं, 5 1 6 5 1 6 6 4 10 5 1 6 1 7 4 2 6 7 1 8। टोटल फ्रेंड्स देखेंगे ना तो इतना रुपया हमारा यहाँ पर मरम्मत कराने में यहाँ पर खर्चा हुआ और उसके बाद हम इसको बेचे हैं कितना में, तो 9 6 5 6 4 1 में बेच दिए। तो इसको घटा दीजिए पूंजी, 8 6 7 0 6 6 इतना रुपये हम लगाए थे ना, इतना में बेचे हैं। तो फायदा कितना हुआ, 11 में से 6 गया था 5, 13 में से 6 गया था 7, ये बचेगा 5, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 8 बचेगा। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, यानी कि 98,575 रुपये का हमारा यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा भी हल हो गया है। चलिए चौथा में बोला गया है। चौथा में ना यहाँ पर फ्रेंड्स 2 प्रश्न हैं। बोला गया है कि इतना और इतना का अंतर उनके योगफल से कितना यहाँ पर कम है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है प्रश्न 5 7 9 6 और 4 8 5 4, ठीक है। पहले अंतर बोला गया है, फिर योगफल बोला गया है कितना कम है। तो अंतर निकालेंगे, फिर 5 7 9 6 4 8 5 4, इसका एक बार अंतर निकालिए और एक बार योगफल निकालिए। तो 6 4 10, 9 5 14 1 15, 8 7 15 1 16, 5 4 9 1 10, उल्टा ही कर दें, ठीक है। चलिए इसका योगफल रहने दीजिए, इसी का अंतर निकाल देते हैं। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 4 में से 4 घटाएंगे ना तो 0 आएगा। तो ये 942 आ गया, ठीक है। अब बोला गया अंतर निकाल दिए, एक योगफल ज्ञात कर दिए। अंतर योगफल से, अंतर है जो कि योगफल से कितना कम है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अंतर योगफल से कितना कम है तो घटा देंगे। तो योगफल से कितना कम है, तो देखिए 10,650 योगफल कितना कम है, तो 942। तो 942 को घटाइए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 5 5 एक पैसा ले लिया ना, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, ये 10 था, एक पैसा दे दिया तो बचा 9। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आएगा, 9708, ठीक है। चलिए अच्छा जानते हैं चौथा का ये क है और ख भी ना डिट्टो फ्रेंड्स एकदम यही प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 7205 है, लिख लेते हैं। पहले अंतर लेना था ना, 5270,
घटाएंगे, फिर 7205, फिर यहाँ पर 5270 जोड़ देंगे। तो घटाइए तो 5, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये 5, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 2 2 4, 7 5 12 आ गया ना। कितना कम है योगफल से, तो योगफल तो हम ये वाला ना लाए हैं 12,475, घटाना है 1935 को। घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो कितना आ जाएगा 10,540। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा का खा नंबर का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं पाँचवें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पर। 5 में बोला गया ना कि इतना इतना और इतना में कौन सी संख्या जोड़ें कि 1000 प्राप्त हो जाए। ठीक है, पहले देखिए इसको इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो पहले इतना काम कर लेंगे। यहाँ पर 564 और 305 को पहले जोड़िए, तो 5 4 9 और 6 5 3 8 आएगा। घटाना है 780 को, घटा लीजिए, तो 9, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। अब ये 7 न बचेगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो रियल में क्या है 89। 89 में क्या जोड़ें कि 1000 आ जाए, तो इससे संख्या बताए था ना, यही 1000 में से 89 को घटा दीजिए। यही 1000 में से 89 को घटाइए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 10 था, एक पैसा दे दिया तो 9। तो आंसर हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 911 आ जाएगा। समझ गए। चलिए छठा पर आइए। बोला कि इतना में इतना जोड़ना है, इतना घटाना है, तो पहले जोड़िए जैसे जैसा बोल रहा है। 6 5 4 2 3 में 3 6 7 5 2 को बोला गया जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 4 11, 6 5 11 1 12, 6 3 9 1 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। घटाना कितना है 57,892। चलिए यहीं पर घटा देते हैं 57,892। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, आ जाएगा यहाँ पर 44,283। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छठा का। चलिए 7वां नंबर को देखेंगे। भूपेश के पास इतना रुपया है और बोला गया रुपेश के पास ना भूपेश से इतना कम है। अच्छा इसको ना एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीनों का नाम लिखेंगे। पहले लिखते हैं भूपेश। भूपेश के पास कितना है 8,975, 89,175 रुपया। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि भूपेश के पास इतना है। रुपेश के पास जो बोला गया ना कि भूपेश से इतना कम है, तो भूपेश के पास कितना है 8,975। इसको से ना 1215 रुपया कम है। 1215 घटाइए तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 7700 यहाँ पर 60 आया है। 7760 किसके पास है? रुपेश के पास। अब आइए प्रशांत। बोला गया प्रशांत के पास रुपेश से 300 कम है। रुपेश के पास कितना है? तो 7760, इससे 300 कम, तो 300 घटाइए तो ये यहाँ तो 60, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा 7460। घटाएंगे तो अब बोला गया भूपेश, रुपेश और प्रशांत के पास कुल कितने पैसे हैं, यानी कि अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों को जोड़ना है। तो पहला क्या है यहाँ पर 89,175, फिर हो जाएगा 7760, फिर हो जाएगा 7460। ठीक है, कुल को जोड़िए तो हो जाएगा 5, 6 6 12, 6 18 19, 7 4 11, 11 9 20 और 2 22 ना, 7 7 14, 7 21, 22 और 2 24। तो हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा 24,295। ये फ्रेंड्स एक बार फिर से चेक कर लें। 5 6 6 12, 6 18, अब 18 के यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर 7 4 11, 11 9 20, अब 20 अब एक ही ना बचेगा 21, वही हमें डाउट हो रहा था। तो 24,195 रुपया हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। तो 7वां हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए 8वां बोला गया ना कि इतना और इतना के अंतर में, इतना और इतना का अंतर, अंतर मतलब पता है ना कि घटाव होता है, कितना जोड़े जाए कि योगफल के बराबर हो जाए। तो पहले इतना और इतना का अंतर बोला गया है, तो यानी घटाएंगे बड़ा में से छोटा को। देखिए 8वां में 9 8 6 5, घटाना क्या है 6543। घटाइए जरा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो घटाएंगे तो 3322 प्राप्त हो गया है। चलिए अब क्या करना है कि कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। तो पहले इन दोनों का योगफल करेंगे तो ना पता चलेगा योगफल कितना है। तो यहीं पर जोड़ देते हैं 9 8 6 5, 6 5 4 3 को जोड़िए तो 5 3 8, 6 4 10, 8 5 13 1 14, 9 6 15 1 16। तो जोड़ेंगे ना फिर तो हमारे यहाँ पर इतना प्राप्त हो गया। तो योगफल इतना है
अंतर इतना है तो योगफल में से अंतर को यहाँ पर घटा देंगे ना तो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर इन दोनों का क्या पूछा गया था कि योगफल के बराबर हो जाएगा। देखिए तो बड़ा कौन है, ये वाला, छोटा ये वाला है। तो 16,408 में 3322 को घटाना है। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 3 है बचेगा ना, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, तो 13,086 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 8वां नंबर भी हल हो जाता है। अब चलते हैं आगे 9वें नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 9वां पर। 9वां में यहाँ पर बोला गया कि क ने ख से ना 20 अंक यहाँ पर अधिक प्राप्त किया। फिर बोला गया कि ग ने ख से 10 अंक कम। यदि ख का अंक 70 है तो क ख ग द्वारा प्राप्त अंक का योगफल। ख का अंक 70 दिया गया है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ख का अंक है 70, अब बाकी बचा है क का और ग का निकालना। तो देखिए बोला गया क ने ना ख से 20 अंक अधिक, जो क है वो ख से 20 अंक अधिक लाया, यानी 70 लाया है तो ये 20 अंक अधिक लाया है, यानी कि 90। फिर देखिए ग ने ख से 10 अंक कम, ग है ना जो ख से 10 अंक कम, ख के तो 70 है तो इसका 10 कम होगा तो ये हो जाएगा 60। इतना है ना करना है। अब बोला गया कि तो तीनों द्वारा क ख ग द्वारा योगफल, तो जोड़िए ना 0, 9 6 15, अब 15 7 कितना होता है 22, तो टोटल कितना नंबर लाएगा तो 220। देख लीजिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 9वां नंबर तो आराम से बन गया ना। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है ना फ्रेंड तो आप बिल्कुल दोबारा से वीडियो देखिए। यूट्यूब पर देखने का ये ना फायदा है कि एक बार में समझ में नहीं आता तब दोबारा देख सकते हैं। आइए 10 पर। दो संख्याओं का अंतर इतना दिया गया, बड़ी संख्या इतना है ना, तो दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर याद करना है। इसको कैसे निकालेगा जो देखिए, पहले दोनों संख्या का अंतर दिया गया है, बड़ी संख्या ही है तो छोटी कैसे निकलेगा, इसको घटाना पड़ेगा बड़ा में से। 8 2 6 1 में से ना 4 5 6 0 को घटाइए, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3। अंतर यहाँ पर निकाल दिए हैं इतना। अब बताइए बड़ी संख्या ये है, ये जो निकला है ना ये हमारा छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या जोड़ देंगे तब ना यहाँ पर योगफल का मतलब ही होता है जोड़। तो बड़ी संख्या कितना है तो आप कहेंगे 8261 लिखिए, और छोटी संख्या कितना निकाले हैं 3701, जोड़ दीजिए तो 1 1 हो जाएगा 2, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 7 2 9, 8 3 11, टेंशन हमारा आ जाएगा यहाँ पर 11,962। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ना 10 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब शेष हमारा यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है, तो कह सकते हैं कि प्रश्नावली 9 में जितने प्रश्न दिए गए थे वो सभी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।